हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 11 टेबल्स एंड शेयर। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 10 तक के सारे चैप्टर के सारे वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में ऐड कर लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस 11th चैप्टर में टेबल के बारे में और हिस्सों के बारे में कि कोई चीज़ है उसके इतने हिस्से करने हैं तो एक हिस्से में कितना आएगा। ठीक है, सपोज़ 2 बच्चे हैं और 10 टॉफ़ी हैं, तो 10 टॉफ़ियों को 2 हिस्सों में बांटना है तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कि दोनों को बराबर मिलें। ठीक, तो 5-5 2 हिस्से करेंगे तो 5-5 एक के हिस्से में आएंगी। देखते हैं। देखिए, श्यामा का गार्डन है। श्यामा ने कुछ फ्लावर रोज़ और मैरीगोल्ड प्लांट करे हैं उसके ये गार्डन में। ठीक है, अब शी हैज़ प्लांटेड इन 3 फ्लावर बीड। 3 फ्लावर बीड में उसने गार्डन लगा रखे हैं। ये देखिए, तो कैसे हैं, टोटल 18 हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 3 है, तो 6 3 18। ठीक, यानी वो क्या बता रही है, 6 रो हैं और हर रो में 3 प्लांट है, तो 6 × 3 कितने हो गए, 18। 6 रो 3 प्लांट ईच। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट आर द वे इन विच सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड। तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड कैसे प्लांटेड हैं, तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांटेड हैं 6 × 3। ठीक है, 6 × 3 यानी 6 रो हैं और 3 प्लांट हैं। ठीक, और दूसरा 18 तो 2 × 9, तो 2 रो हैं और 9 प्लांट हैं। यहाँ देखिए, 2 रो हैं और 9 प्लांट हैं, तो टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 6 × 3 तो 18 हो गया, 2 × 9 हो गया तो 18 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपको एक गार्डन है आपके पास। ठीक है, आपको ड्रॉ करनी है फ्लावर बीड्स 48 प्लांट्स की। 48 प्लांट्स की, तो आप कैसे कितने शो करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, द गार्डन शोइंग अ फ्लावर बीड विथ 48 प्लांट्स। 48 प्लांट्स का जो गार्डन है, हम उसके फ्लावर बीड्स कैसे शो करेंगे। देखिए, 48 कौन कौन से, पहले टेबल देखते हैं। 48 कौन कौन से टेबल में आता है, 6 और 8 में। तो हम क्या करेंगे, 48 = 6 × 8, तो 6 रो और 8 प्लांट। ये तो हमने एक करके बता दिया। अब हमें और तरीके बताने, तो 48 के हम जब फैक्टर्स करेंगे तो वो क्या होगा, 2 × 24, तो 2 रो में हम 24 प्लांट्स लगा सकते हैं। ऐसे ही 48 3 × 16, तो 3 रो में 16 प्लांट लगा देंगे तो 14 हो गए। 4 रो में 12 लगा देंगे तो हमारे 48 प्लांट्स होंगे। 6 में रो में 8 प्लांट लगा देंगे तो हमारे 48 होंगे। 8 रो में हम 6 प्लांट लगा देंगे तो 48। मतलब हम 48 को किस किस तरीके से लगा सकते हैं, चाहे 2 रो में लगा दें, चाहे 3 रो में लगा दें, ये अलग अलग पैटर्न है। अब देखिए, नेक्स्ट पेज है 121 पर। यहाँ पर जार रखे हुए हैं, 30 जार हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, कैसे बनाए हैं, 30 जार हैं तो 2 रो करिए और 15 जार कर दिए, तो 15 × 15 को 2 बार जोड़ेंगे, 15 और 15 तो 30 हो जाएगा। अभी हमसे बोल रहे हैं कि क्या आप बना सकते हो ऐसे जार शेल्फ जिसमें 30 जार हों। अब वो जार शेल्फ ड्रॉ करना है और बताना है कि कितने रो में कितने। तो देखिए, मैंने ड्रॉ तो नहीं करा लेकिन एक पैटर्न बता रखा है, इससे आप कर सकते हैं। जैसे 30 है तो 30 कैसे बनेगा, 10 × 3, 10 रो बना देंगे और 3 जार, 3 रो बना देंगे 10 जार, 5 रो बना देंगे 6 जार, 6 रो बना देंगे 5 जार। मतलब 10 लाइन कर दी, उसमें 3 बना दिए 3 जार तो 30 हो गए। 3 लाइन बना दी, 10 जार कर दिए तो 30 हो गई। 5 लाइन बना दी, 6 जार कर दिए, 6 लाइन बना दी, 5 जार कर दिए तो 30 हो जाएगा।
अब वो कह रहे हैं क्या आपका दोस्त ऐसे डिफरेंट तरीके से बना सकता है? हाँ, बना सकता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 122 पर। यहाँ पर देखिए टेबल लिखे हुए हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ऐसे 5 का 5 5 5 5 या तो जोड़ते जाइए। 5 5 में 10 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50। 5 का टेबल हो गया। ऐसे 7 का तो 7 में 7 7 7 7 जोड़ते जाएंगे तो 1 से लेके 10 तक 7 से लेके पूरा 7 का टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं सी हाउ आई एडेड 2 नंबर इन द येलो टू गेट द 7 टेबल। अभी नीचे बताएंगे, ठीक है। ओ इट्स ईजी, मैं भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर नीचे बोलता है कि मैंने 4 और 3 की टेबल बनाई है। तो कैसे बनाएंगे देखिए। 4 4 1 4 4 2 8 दिया है, फिर 8 में 4 जोड़ दिया 12 आ गया, फिर 4 जोड़ दिया फिर 16, फिर 4 जोड़ा फिर 20 24 28 32 36 और 40। ऐसे ही 3 का 3 1 3 3 2 6, फिर 3 3 3 3 3 3 जोड़ते गए तो 9 12 15 18 21 24 27 और 30। अब 7 की टेबल, तो 7 की टेबल में क्या 7 जोड़ते जाएंगे। 7 में 7 जोड़ा 14, फिर 14 में 7 जोड़ा 21, फिर 28 35 42 49 56 63 और 70। ठीक है। विच 2 टेबल्स विल यू यूज फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12? कौन सी 2 टेबल आपको यूज़ करती हैं? विच 2 टेबल्स विल यू यूज़, आप कौन सी 2 टेबल यूज़ करेंगे राइटिंग द टेबल ऑफ 12? तो 12 की टेबल के लिए आप कौन सी टेबल यूज़ करेंगे? आप 12 को जोड़ते जाइए। 12 12 एक तो ये तरीका है, 12 को जोड़ते जाइए, ठीक है। और दूसरा 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 3, तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट पेज, हाउ मैनी कैट्स। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं बिल्लियों के और पैर हैं, उनके पैर हैं। तो ये बोल रहे हैं गायत्री सम ऑफ गायत्रीज कैट वर प्लेइंग इन द बॉक्स। अब वो उन्हें काउंट करना चाहती है तो उसे 28 लैक्स दिख रहे हैं। हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन अ बॉक्स? तो आप देखेंगे कि एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितनी है 7 बिल्ली, 7 कैट्स, ठीक है। 8 लेग्स मीन 2 कैट, 8 लेग हैं मतलब 2, क्योंकि भाई एक बिल्ली के 4 पैर होते हैं ना, तो 4 और 4 8, तो 2 बिल्ली हो गई। अच्छा, अब 12 लेग्स होंगे तो कितने होंगी? तो हम 12 को 3 से हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 3 जा 12, तो 3 बिल्ली आ गई, ठीक है। हाउ मैनी लेग्स? अभी 4 लेग हैं तो 1 कैट है, 8 लेग हैं तो 2 कैट है, 12 है तो 3 है, ठीक है। अब ऐसे हम आगे फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक कर दिया था। अब 4 बिल्ली होंगी तो 16 पैर दिखेंगे, 5 बिल्ली होंगी तो 20 पैर दिखेंगे, 6 बिल्ली होंगी तो 24 24, 7 होंगी तो 28, 8 होंगी तो 30, ठीक है। अब तो 28 लेग्स मतलब 7 कैट्स हैं। बिलो हैज़ कीप द चिकन्स इन द बॉक्स। बिल्लू ने चिकन्स मतलब मुर्गी जो होती हैं वो 28 लेग्स करे। अब देखिए कैट के 4 होते हैं, चिकन के कितने होते हैं? 2 लेग्स होते हैं ना, मुर्गी के 2 लेग होते हैं, तो कितनी बिल्लियाँ होंगी? तो देखिए एक तरफ हम लेग लिख देंगे, एक और चिक्स लिख देंगे। तो 1 चिक है तो 2 लेग हैं, 2 चिक है तो 4 लेग हैं, 3 है तो 6 है। अब इसको कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए जब हम काउंट करेंगे तो 2 लेग्स 1 चिक, 4 लेग्स 2, 6 तो 3, 8 तो 4, ऐसे काउंट करते 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 28 लेग्स की कितनी होंगी? 14 चिक्स होंगे, मतलब 14 मुर्गी होंगी जब उनके पैर कितने होंगे? 28। अब नेक्स्ट है लीला हैज़ नॉट कमिंग 24 डेज। लीला ने 21 डेज स्कूल नहीं आई, तो वीक में कितने दिन स्कूल गई? तो डे कर दिए और वीक कर दिया।
1 वीक यानी 2 दिन, ठीक है। फिर 2 वीक मतलब 4 डेज़, और ऐसे 3 वीक मतलब 6। तो ऐसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 21 डेज़ मतलब 3 वीक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए जंपिंग एनिमल, आपने क्लास 3rd में पढ़ा होगा। एक फ्रॉग है जो 3 जंप लेता है और स्टार्ट करता है 0 से, काउंट करेंगे हम तो वो 27 पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब 27 से हम 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेगा। जैसे यहाँ पर है 0 पर है तो 3 पर आया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पर आ गया 1 2 3, तो यहाँ पर 1 हुआ, फिर यहाँ पर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 7 8, और यहाँ पर ऐसे 8 और यहाँ पर 9। तो जब यहाँ तक 3 स्टेप छोड़कर आएगा तो कितने जंप ले लेगा वो, 9 स्टेप। ही हैज़ टेकन, कितने जंप लिए उसने, 12 जंप। कब, 36 पर। तो 3 का जंप ले रहा है तो 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी जंप लेगा वो, 12। ऐसे ही अगर वो 42 पर है तो कितनी जंप ली, तो 42 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 जंप उसने लिए हैं। ऐसे ही रैबिट अगर स्टार्ट करता है, अभी फ्रॉग क्या कर रहा था, 3 स्टेप ले रहा था, लेकिन यहाँ रैबिट है वो 5 स्टेप लेता है। तो 5 पर कूदेगा, फिर डायरेक्ट 10 पर कूदेगा, फिर 15 पर, ऐसे। तो मान लीजिए अगर वो 25 पर आता है तो कितनी जंप लेता है, तो 25 को कितनी जंप है एक बार में, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जंप लेगा, ठीक है। अच्छा 8 जंप में अब वो कह रहे हैं ही रीच डैश आफ्टर 8 जंप, 8 जंप में वो कितने पहुँचेगा, तो 8 इंटू कितना कर देंगे हम, 5 कर देंगे तो वो 40 पर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर वो 55 पर है तो कितनी जंप लिए, तो 5 जंप ले रहा है एक बार में, 55 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो 11 जंप लिए उसने, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रैक्टिस टाइम है। 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 28 को जब हम आधा करेंगे तो कितना होगा हमारा, 14। 48 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 आएगा। 96 को करेंगे हम 8 से तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 56 को 7 से करेंगे तो 56 7 के टेबल में कितनी बार आता है, 8 बार। 66 को 6 से करेंगे तो कितनी बार आएगा, 11 बार। 110 को 10 बार करेंगे तो 11 बार, ठीक है। ये डिवीज़न है जो आपने पढ़ा होगा पहले। अब देखिए पेज नंबर 125 पर यहाँ सीशेल्स की बात हो रही है। ध्रुव जो है नदी समुद्र के किनारे रहता है और उसने एक दिन अलग अलग कलर के सीशेल्स देखे, तो उसने कुछ सीशेल्स इकट्ठे करे इवनिंग में, और कुछ शाइनी थे, अलग अलग उसने इकट्ठे करे। फिर वो कहता है कि मैं इनसे ना एक नेकलेस बनाऊंगा, और कहता है कि क्या वो मेरे दोस्त के लिए सफिशिएंट हैं, तो वो लेता है 28 सीशेल्स 1 नेकलेस के लिए। उसने टोटल कितने लिए थे, 112। तो 112 में से 28 लिए तो कितने बचे, 84। तो अब 84 उसके पास बचे हैं, फिर वो दोबारा 28 लेता है सेकंड नेकलेस के लिए। तो अब कितने बच गए, तो 84 में से 28 माइनस कर देंगे तो 56 बचे। फिर दोबारा लेता है 56 उसमें, तो उसके पास कितने बचते हैं, तो 56 में से फिर वो अभी थर्ड शी टुक देन ही टुक फॉर द थर्ड नेकलेस। अब उसके पास कितने हैं, 56 हैं। हाउ मैनी नेकलेस, अभी वो एक बार और बनाएगा 28, तो कितने हो गए उसके पास, 8 हमारे यहाँ बचे और 2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाउ मैनी नेकलेस ध्रुव मेक फॉर 120 शेल, तो 112 शेल से उसने कितनी बार बनाए, देखिए एक बार यहाँ बनाया, 2 बार यहाँ बनाया, 3 बार यहाँ बनाया और एक आखिरी बचा है तो 4। तो उसने कितने बार बनाए, 4 नेकलेस बना दिए 112 से। आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग द नेक्स्ट, क्या उसके लिए, उसके दोस्त के लिए बनाने के लिए सफिशिएंट है कि हाँ। अब देखो कन्नू मेड अ नेकलेस, कन्नू ने नेकलेस बनाया 17 सीशेल का, और उसके पास कितने हैं, 100। तो कितने नेकलेस वो बना पाएगा, देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ़ नेकलेस कितने हैं, 17, टोटल सीशेल्स कितने हैं, 100। तो कितने बना पाएगा वो 100 से, तो 100 को हम
डिवाइड कर देंगे 17 में। एक तो ये तरीका है, आप 100 से डायरेक्ट 17 को डिवाइड कर दिए। एक होता है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन वाला मेथड होता है ये, जैसे 100 में से 17 माइनस कर दिए तो 83, एक नेकलेस बन गया। फिर 83 में से 17 माइनस करें तो 2 नेकलेस बन गए। फिर 66 में से 17 माइनस करें तो 3। ऐसे डिडक्ट करते करते कितने बन गए? 5 नेकलेस बन गए। अब उसके पास लास्ट में कितने बचे हैं? 15, लेकिन उसको एक बार में कितने चाहिए थे? 17 चाहिए थे, तो 2 कम है यहाँ पर, अब नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ नहीं बन पाएगा, तो उसने कितने नेकलेस बनाए? 5 नेकलेस बनाए हैं और 15 सीशेल उसके पास लेफ्ट रह गए, 15 सीशेल्स उसके पास बचे हैं। ठीक है, या तो एक डायरेक्ट डिवीजन का है मेथड और दूसरा ये डिडक्शन, सब्सट्रैक्शन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब देखिए 126 पेज पर ये क्वेश्चन है कि 1 कार्टून में 85 सोप्स आते हैं, शैली को पैक करने हैं 338 सोप, तो कितने कार्टून उसको पैकिंग के लिए चाहिए होंगे? देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के लिए के बता रहे हैं कितने थे? 338 साबुन थे, 85 एक बार में पैक करते तो कितने बचे? 253, एक कार्टून पैक हो गया। 253 में से फिर 85 डिडक्ट करें तो 168, 2 कार्टून पैक हो गए। 168 में से फिर 85 डिडक्ट करें तो 83, तो 3 कार्टून, 3 तो ये पैक हो गए। अब कितने बचे हैं उसके पास? 83। इसमें लेकिन एक बार में 85 पैक करती है तो 2 बाकी हैं। भाई 83 में 2 मिलाएंगे तभी तो 85 होंगे, लेकिन उसके पास तो 83 बचे हैं, कम बचे हैं, तो उसको कितने? 3 तो ये बॉक्स चाहिए रहेंगे और एक इसके लिए रहेगा, तो टोटल 4 बॉक्स रहेंगे उसके 338 सोप्स के लिए, क्योंकि 83 उसके पास लेफ्ट रह गए हैं। तो 1 अदर कार्टून, इस हिसाब से ये 3 + 1 बनता है। ठीक है, अब देखिए मनप्रीत ने 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग हाउस, एक ट्रक में 250 सैक्स आते हैं, मतलब कट बोरे, तो कितने ट्रिप लगाएगा वो ट्रक वाला और कितना उसको पेमेंट रहेगा? तो देखिए 1500 आ रहा है, टोटल कितने हैं? उसको कितने चाहिए? 1500 चाहिए। अब उसके कितने हैं? 250 एक बार में आते हैं, तो 1500 में से 250 गए, 1250 1 ट्रिप हो गया। 1250 में से 250 गए, 1000 बचा, सेकंड ट्रिप हो गया। 1000 में 250, 750 3 ट्रिप हो गया। 750 में से 250 गए, 500 4 ट्रिप हो गया। 500 में से 250 गए, 250 बचे, 5 ट्रिप हो गया। फिर 250 में से 250 गए, 0, मतलब टोटल 6 ट्रिप बने। तो ड्राइवर चार्ज करेगा 6 ट्रिप के। अब 500 रुपये के हिसाब से करता है, तो कितने हो गए उसके? 3000। आगे लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, अगर ड्राइवर 500 रुपये ट्रिप लेता है तो मनप्रीत उससे कितना पे करेगा? अभी अपन ने क्या करा? ट्रिप निकाल दी, तो टोटल 6 ट्रिप हो रही हैं। अब 500 रुपये ले रहा है, 500 ले रहा है, तो 500 × 6 कर देंगे तो कितना होगा? 3000। तो मनप्रीत कितना पे करेगा उसे? 3000। अब देखिए यहाँ पर गंगू मिठाई बनाता है ईद पर, उसने एक ट्रे बनाई, उसमें 80 लड्डू हैं। ठीक है, प्लीज़ पैक 4 लड्डू इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 4 लड्डू पैक कर दो। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्स, मुझे 23 स्मॉल बॉक्स चाहिए, ऐसे। ठीक है, आर द स्वीट्स ऑफ द ट्रे इनफ टू पैक, ये जो डब्बे ट्रे की जो मिठाई है वो 23 स्मॉल बॉक्स जो है इसमें आ जाएगी, सफिशिएंट रहेगी। अब देखिए, लड्डू नीड फॉर 23 स्मॉल बॉक्स एट द रेट 4, कितने? 4 लड्डू आ रहे हैं एक पैकेट में, और उसे कितने चाहिए? 23, तो 23 × 4 करेंगे तो 92। कुल उसे लड्डू कितने चाहिए? 92, लेकिन ट्रे में कितने आ रहे हैं? 80, तो 92 बड़ा है 80 से। सो द स्वीट्स ऑफ द ट्रे आर नॉट इनफ इन द 23 बॉक्स, मतलब ये 23 बॉक्स में 80 लड्डू नहीं आ पाएंगे, सिर्फ 80 लड्डू कम पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कितने कम पड़ेंगे? करीब 12 लड्डू कम पड़ेंगे। देखिए बताते हैं, हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीड, कितने लड्डू और चाहिए उसे? 12 क्यों चाहिए? 92 में से 80 डिडक्ट कर देंगे तो हमारे कितने आएंगे? 12। गंगू ऑल्सो हैज़ अ लार्जर बॉक्स, उसके पास लार्जर बॉक्स हैं इन विच, जिसमें 12 लड्डू पैक होते हैं। तो 60 लड्डू के लिए उसे कितने बॉक्स चाहिए रहेंगे? तो वो क्या करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए
नीलू ने 15 स्टोरी बुक क्लास के लिए लिए, 45 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो एक बच्चा एक जो किताब है वो कितने बच्चे शेयर करेंगे। देखिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 45 हैं, बुक्स कितनी है, 15 है, तो कितने बच्चे एक किताब शेयर करेंगे, 45 इंटू डिवाइड कर देंगे 15, तो 3 चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक, 3 बच्चे एक किताब शेयर करेंगे। ए फैमिली, एक परिवार है 8 लोगों का, 60 किलो गेहूँ जो होता है वो उनको 1 महीने में लगता है, तो 1 वीक में लिए कितना लगेगा। वॉट नीडेड बाय अ फैमिली फॉर अ मंथ, कितना लगता है, 60 kg लगता है, तो वीट है, वीट। अब वीट नीडेड बाय अ फैमिली, अब 1 वीक के लिए कितना रहेगा, 1 वीक के लिए कितना रहेगा, 8 पीपल हैं, तो 1 वीक के लिए पूरा, मतलब वो कह रहे हैं 1 मंथ में कितने वीक तक कवर कर पाएगा वो, तो 1 वीक में कितने 1 मंथ में कितने वीक होते हैं, करीब 4 होते हैं, तो 60 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15, 1 वीक के लिए कितने होंगे, 15 kg यूज़ करेंगे, मतलब 7 दिन में वो 15 kg यूज़ करेंगे, क्योंकि 1 वीक में 4 वीक किसके बराबर होते हैं, 1 मंथ के बराबर होते हैं, तो उन 8 लोगों में जो आटा लगेगा 7 दिन के लिए वो 15 kg होगा। अब रिज़ा जो है उसको चेंज चाहिए 500 के, तो अब कैसे करेंगे, हाउ मैनी नोट्स विल शी रिटर्न, अगर उसके पास 500 रुपये हैं, ठीक है, और उसे 100 के नोट चाहिए, तो 500 डिवाइड 100 कर देंगे तो 5 नोट मिलेंगे, 500 अब 50 के चाहिए तो 550 कर देंगे डिवाइड 50 तो 10 नोट, 500 को अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो 25 नोट मिलेंगे, 500 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 नोट मिलेंगे, ठीक है। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमाटो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने 3 डलियों में, तो एक डलिया में टोटल कितने टमाटर रहेंगे। नंबर ऑफ़ टमाटो 72, नंबर ऑफ़ बास्केट 3, तो 72 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे 24, एक बास्केट में 24 टमाटोज आएंगे। देयर आर 350 ब्रिक्स इन हैंड कार्ट, एक ठेले में इतनी ब्रिक्स आती हैं। विनोद फाउंड द वेट ऑफ द ब्रिक, एक ब्रिक का वेट कितना है, 2 kg, तो बाकियों का कितना होगा देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है 350, वेट कितना है 2 kg, तो 350 टोटल वेट कितना होगा, 350 इंटू 2 कर देंगे तो 700 kg, 700 किलो 350 ईंटों का वज़न होगा। अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रंस एंड देयर ग्रैंडफादर, यहाँ पर ऋषि, सेमा, मेहुल, रोहित, लोकेश अपने ग्रैंडफादर से मनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 70 रुपये उनकी पॉकेट में हैं और उन्होंने बोला कि 5 भागों में बांट लेना है, तो इफ़ यू आर राइट, तो मैं 5 भागों में बांटोगे तो मैं तुम्हें मनी दूंगा। तो अब वो क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को 70 को 50 से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट आई गॉट 10 रुपीज़ टू ईच ऑफ 1, तो वो कहते हैं 10 रुपये सबको मिलेंगे। सो 5 इंटू 10 कर देंगे तो 50 रुपीज़ हुए, अब 20 रुपीज़ फिर भी हैं बचे, अब क्या करोगे, तो ऋषि कंप्लीट करता है कि 70 को पहले 5 से डिवाइड करता है, तो 5 बन जा, 5 का टेबल ऐसा पड़ता है कि 70 से ज़्यादा नहीं हो, तो 5 बार पड़ता है 50, 5 10 ज़ा 50, यहाँ डिडक्ट करें तो 20 आ गया, फिर 5 4 ज़ा 20, तो कितने हुए, वो कहता है 14 रुपीज़, 10 और प्लस 4 14 रुपीज़ हर एक को मिलेंगे। अब यहाँ पे मृदुल और लोकेश ट्राई करते हैं, तो वो क्या करते हैं 70 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 कर देते हैं, डिडक्ट करते हैं तो 45 आएगा, फिर 5 6 ज़ा 30 कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसको अधूरा छोड़ दिया है, तो जब 45 में से हम 30 डिडक्ट करेंगे तो 15 आएगा, तो 5 3 ज़ा 15, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो टोटल कितनी मनी हुई, यहाँ पे 9 और 5, 9 11 12 13 14 रुपीज़ हुए, ठीक है। तो अभी यहाँ तक इसने कैलकुलेट कर रखा था 30 तक, उसके बाद इसने बोला है कि मैंने इतने रुपीज़ छूट गए, तो कितने रुपीज़ छूटे यहाँ पर 30 के बाद
15 रुपीज़ छूटे। अब लोकेश डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 5 बार गया उसने, पहले 6 करा और लास्ट में जो हमने कंप्लीट करा था वो 3, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए 14। तो 14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा, यानी वो सही था। ठीक है, या तो हम चीज़ों को इक्वली डिवाइड कर दें। ठीक है, अब देखिए, नाउ यूज़ योर ओन मैथड टू डिवाइड। अब अपना तरीका आपको यूज़ करना है 70 डिवाइड करने का 5 पीपल में। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट गिविंग बाय 2 रुपीज़ ईच, और यू कैन इवन स्टार्ट 11 रुपीज़। आप या तो 2 रुपये दे के स्टार्ट कर सकते हैं या 11 रुपये दे के स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, लेट स्टार्ट विथ ₹11। पहले हम 11 रुपये से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने 11 को 5 में करा, तो 11 इंटू 5 कितने हो गए 55 रुपीज़ हो गए। फिर मैंने 3 और दिए, तो 5 इंटू 3 15 हो गए। तो कितने हो गए 5, 10, 50 और 60 और 70, ऐसे भी हो गए 70 रुपीज़ हो गए। नथिंग इज़ लेफ्ट, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो मैंने पहले कितने दिए 11 रुपये दिए और 3 रुपये दिए, तो दोनों को मिला के कितने हो गए 14 रुपीज़। एक और तरीका है, 70 को हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करें, तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 0 आ गया नीचे, फिर 5 4 जा 20, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 2 से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ डिवीज़न दे रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम। 65, तो 65 को 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 नीचे आ गया, 5 3 जा 15। 84, 2 2 जा 2 4 जा 8, कुछ नहीं बचा, 4 आया नीचे, 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा। 69 को 3 से, 3 2 जा 6, 0, 3 3 जा 9, कुछ नहीं बचा। 90 को 6 से, 6 1 जा 6, 3 बचा, 0 नीचे आया, 6 5 जा 30। 72 को 4 से करना है, तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 2 नीचे आया, 4 8 जा 32। 105 को 2 से करना है, तो 5 2 जा 10, कुछ नहीं बचा, 8 नीचे आया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कुछ नहीं आया, ये नीचे आ गया, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा, फिर 2 नीचे आ गया, 2 6 जा 12। 4 2 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 0 बचा, फिर 2 आ गया नीचे, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, फिर 8 आ गया, 2 4 जा 8, ये कुछ नहीं बचा। देखिए अब पेज नंबर 130 पर, मीरा ने 204 कैंडल्स बनाए हैं मार्केट में सेल करने के लिए, और उसने 6 पैकेट पैक करे हैं। तो ऐसे ही सेम पैकेट उसे और कितने लगेंगे 204 पैकेट कैंडल पैक करने के लिए। देखिए नंबर ऑफ़ कैंडल्स कितनी है 204, एक में कितनी है 6 है, तो 204 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 34। कैसे जाएगा, 204 को डिवाइड करा, 6 के टेबल में ऐसा पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा नहीं है, तो 6 3 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 6 4 जा 24, तो 32 आ जाएगा, 34 आ जाएगा सॉरी। ठीक है, अब आगे वो बोल रही है अगर उन्हें 12 पैक करनी है तो कितने पैकेट चाहिए होंगे। मतलब अभी उसने ऊपर 6 पैक करी थी एक पैक में, अब अगर 12 करने हैं तो 204 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 204 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 8 बचा, 4 नीचे आ जाएगा, 12 7 जा 84। मतलब जब हम 6 पैक करेंगे तो 34 पैकेट चाहिए होंगे, जब हम एक पैकेट में 12 कैंडल करेंगे तो 17 चाहिए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे स्टोरी प्रॉब्लम है। सृष्टि अपनी ग्रैंड माँ से बात करती है, तो वो कहती है कि ये देखो और इसके क्वेश्चन बनाओ, चित्र देखो और इनसे क्वेश्चन बनाओ। तो बोलती है यहाँ 3 कैरेट हैं और 24 बॉटल्स हैं, तो माय क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल। तो उसी हिसाब से हमें आगे पेज पर यहाँ कुछ फ़ोटोज़ दे रखे हैं, इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ देखिए देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी, 8 पैकेट्स दे रखे हैं राखी के, और हर एक में 6 राखी हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा हाउ मेनी राखी इज़ देयर इन ऑल। आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ़ राखी 8 × 6 = 48। अब यहाँ पे शुगर्स के पैकेट दे रखे हैं, 10 शुगर पैकेट हैं, और सौरभ पे करता है 110 एक पैकेट ऑल पैकेट्स के लिए। तो क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 शुगर पैकेट ऑफ शुगर। तो कॉस्ट ऑफ पैकेट 1 शुगर पैकेट 110 डिवाइडेड बाय 10, तो 11, एक पैकेट का 11 रुपये आएगा। अब यहाँ पर देखिए 35 स्टूडेंट्स हैं जो 7 रो में बैठे हैं, हाँ, और ईच रो में सेम स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन होगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो।
ईच रो में कितने हैं, तो 35 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। नेक्स्ट है हमारा हरी, सीमा, चीकू, लक्ष्मी जा रहे हैं गुवाहाटी, तो उनका जो टिकट है वो 62 है, रेल टिकट। अब हमारा क्वेश्चन होगा हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 रेल टिकट। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का रेल टिकट कितना होगा, तो हम आंसर क्या करेंगे 62 इंटू 4 कर देंगे तो 248 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 मीटर जो कपड़ा है 20 रुपये का आता है, लाइक बॉट और उसने पे करे हैं 140। तो हमारा क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ वॉज बॉट फॉर 140। तो 140 में कितने मीटर आएंगे, तो 140 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 7 मीटर। 7 मीटर हमारा कपड़ा आएगा 140 रुपये में। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। मेरे चैनल को विज़िट सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।